गुप्ता जी से कि हमारे विधायक महोदय का फूलों से स्वागत करें। धन्यवाद। आइए अब हम वीडियो शो के माध्यम से दिव्य हिमगिरी और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की एक सचल झांकी देखें। The university was established on 27 January 2005 by Government of Uttarakhand with the Uttarakhand Technical University Act 2005. The Uttarakhand Technical University campus is situated at NH7 Sutiwala, Dehradun. It is the only affiliating university of the state for technical institutions. The university imparts education in graduate, postgraduate, and doctorate program in various disciplines like engineering, management, hotel management, computer application, pharmacy, and much more. वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राज्य का तकनीकी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों को शिक्षा देने वाला एकमात्र राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय है। University offers its campus MTech full-time 2 years program with 5 disciplines approved by AICTE with a class of 11 with intake of 24 students and 6 graduate candidates from industries or from other academic institutions in each discipline. The coordinator of FQP is Dr. Vishal. University offered its campus M-Pharma full-time 2 years program with 2 specializations approved by PCI and AICTE. The department is headed by Dr. Yusra Ahmed. The department has well-paid food pharmacology and pharmaceutics laboratory with advanced techniques. Srimati Devi Roya has been serving the state of Uttarakhand as the governor since last 3 years, and she has also been the Honorable Chancellor of Uttarakhand Technical University. Pushpa Singh Dhani has been an advocate by profession, and now he serves the nation as the youngest and the Honorable Chief Minister of Uttarakhand. Dr. P. Dhani is the Vice Chancellor of Uttarakhand Technical University, and he has been the guiding light and mentor for the students for the last 39 years, and now he will impart all of us with his wise words. वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तकनीकी के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और इससे उत्तीर्ण हुए छात्र और इससे संबद्धता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण हुए छात्र आज पूरे राज्य में, देश में और विदेशों में अपनी प्रतिभा का लोहा सभी को मनवा रहे हैं और इस पर हमें नाज है, गर्व है। So come and visit our
become a part of a great future. हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। आइए संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध है। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित है। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध है। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध है। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आपकी मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे तैयारी कर सकते हैं। तो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अपने लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने देखा कि संकल्प होना कितना जरूरी है, क्योंकि संकल्प है तभी हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी उत्तराखंड सरकार एक लक्ष्य लेकर चल रही है उत्तराखंड के समग्र विकास का। आइए हम कार्यक्रम के शुभारंभ को और आलोकित करते हैं, अग्नि के श्वेत रथ को जागृत करते हैं, मां शारदे का भाव स्मरण करते हैं, पुष्पों का समर्पण करते हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उनके इस पुनीत कार्य में सहयोग के लिए मेरा निवेदन है श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी से, डॉक्टर पीपी ध्यानी जी से, डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी से, प्रोफेसर अमित अग्रवाल जी से, श्री कुंवर राज अस्थाना जी से, डॉक्टर अश्विनी काम्बोज जी से और श्री आरपी गुप्ता जी से कि वे इस पुनीत कार्य में सहयोगी बने और आलोक का संचार करें।
मेरा बहुत आदर के साथ अनुरोध है माननीय आचार्य डॉक्टर संतोष खंडूरी जी से कि वो पवित्र मंत्रोच्चार के माध्यम से इस सभागार को और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण करें। आचार्य डॉक्टर संतोष खंडूरी जी। स्वस्ति श्री नारायणः स्वस्ति साम्राज्यं वैराज्यं पारमेष्टि राज्यं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। ॐ दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम् दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमस्तुते। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। माँ शारदे की शक्ति से जागृत ये सभागार और माँ शारदे के ही की संतानें इस सभागार में बैठी हुई है। एक तरफ जहाँ शिक्षा जगत के नक्षत्र दीप्यमान है, मंच पर भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, उसके ऐसे नाम है कि मंच खुद ही खुद समृद्ध प्रतीत होता है। आइए हम माँ सरस्वती को स्वरों के माध्यम से अपना समर्पण भाव प्रस्तुत करें। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल की छात्राएं और उनके संगीत शिक्षक इस प्रस्तुति को कर रहे हैं। अंजलि सेमवाल, संस्कृति बीजलवान, अभिलाषा देवली, अनिरुद्ध नौटियाल और संगीत शिक्षक मनीष चौहान। माँ
धन्यवाद। स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित है प्रोफेसर पीपी ध्यानी जी, कुलपति हैं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के। उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है स्वागत संबोधन। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विशिष्ट अतिथि हमारे आदरणीय विधायक श्री कुंडीर जी, मंचासीन महानुभावगण, पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले मेरे प्रिय शिक्षकगण, भाइयों और बहनों। सबसे पहले मैं इस शुभ अवसर पर भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करता हूं और भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का जो आह्वान किया था, जो साकार हुआ है, इसलिए इस महान विभूति को नतमस्तक हैं हम लोग और उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। साथियों, आज के इस पर्व पर मैं आप सभी शिक्षक गणों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और मैं सोचता हूं हमारे सम्मान की भी बात है कि आज हमारे यशस्वी युवा बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं 25 साल कुमाऊं में रहा हूं और मैंने जनप्रतिनिधियों से जब भी मुलाकातें की होंगी तो आपका नाम हमेशा आता रहा है कि पहाड़ों में ऐसे पुत्र बहुत कम हैं। आज वो हमारे बीच में हैं। उन्होंने हमें अपना अमूल्य योगदान दिया, समय दिया, हमें गौरवान्वित किया। इसलिए आपका माननीय महोदय जी, मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत कीजिए। मेरे साथियों, अब मैं, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी स्वागत करने की दी गई है, तो उसी परिधि में और जो समय मुझे दिया है उसी के अंतर्गत
अब मैं अपने माननीय विधायक श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत छोटे से शॉर्ट नोटिस पे आप यहां आ गए और आप हमारे साथियों के साथ इंटरेक्ट हो रहे थे, उनकी समस्याओं को जान रहे थे और उसका निराकरण करने की बात कर रहे थे। हम आपके आने से बहुत आनंदित हैं और प्रफुल्लित हैं। साथियों, अब मेरा एक परम दायित्व बनता है इस अवसर पर कि मैं दिव्य हिंगरी के चीफ एडिटर कुंवर राज अस्थाना का भी स्वागत करूं। क्योंकि स्वागत इसलिए करूं क्योंकि वे राज्य के शिक्षकों को प्रेरित करते रहते हैं, अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनको सम्मानित करवाने का भी कार्य करते हैं। तो इसलिए आपका भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ उनकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का जो रात दिन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिंतित रहते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना 100% देते हैं, उनका भी अभिनंदन है। और अगर इस कड़ी में मैं डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी को भूल जाऊं तो मेरे ख्याल से न्याय नहीं होगा, क्योंकि वे तो एक उत्प्रेरक है। He is a catalyst for promoting such type of activities in the state of Uttarakhand. अब साथियों, मेरा परम दायित्व यह भी बनता है कि जो हमारी पुरस्कार चयन समिति के सम्मानित सदस्य हैं, जिन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ योग्यता को आधार बना के और समाज में उनके द्वारा किए जा रहे और कृत्यों को ध्यान में रखते हुए 10 कैटेगरी में लगभग 400 से ज्यादा शिक्षकों के आवेदन पत्र पर लोगों को और आप सभी लोगों को चयनित किया। इसलिए चयन समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं उन सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और आज वो जितने भी यहाँ पर हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। अब आप देख रहे होंगे पहली रो में हमारे सम्मानित कुलपतिगण बैठे हैं, तो उसी कड़ी में मैं अपने भाई अजीत कर्नाटक जी, अपने भाई सुनील जोशी जी, अपने साथी सुनील रॉय जी और अपने बड़े भाई, वो तो बहुत बड़े हैं, आदरणीय पांडे सुनील हेम चंद्र जी, आपका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए, मुझे मालूम था आपके कई कार्यक्रम हैं, क्योंकि परीक्षाएं हो रही हैं और कई बातें हो रही हैं विश्वविद्यालय में। आपके आने से वास्तव में मैं गौरवान्वित हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रोताओं, शिक्षकों के लिए आज इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है कि उन्हें सम्मानित करने के लिए दुनिया के 102 देशों में शिक्षक सम्मान दिवस मनाया जाता है। लेकिन अपने देश भारत की तो बात ही अलग है। उन्होंने ये फैसला किया है, ऐलान किया है कि अब शिक्षक पर्व भी बनाया जाएगा। शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए पर्व 5 सितंबर आज से और 17 सितंबर तक होना है। इसलिए केंद्र सरकार को इस राष्ट्रीय पहल को करने के लिए शिक्षकों की तरफ से हम धन्यवाद अदा करते हैं। साथियों, आज ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा देश एक सैन्य शक्ति, एक आर्थिक शक्ति और एक ज्ञान शक्ति के रूप में द्रुत गति से बढ़ रहा है। और अब हमारा जो राष्ट्रीय लक्ष्य है शिक्षा के क्षेत्र में, हमें पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरना है। लेकिन उसके लिए एक वैज्ञानिक होने के नाते और 43 साल 25 साल भारत सरकार ने 7 नीति निर्धारण दस्तावेजों को बनाने वाला का ये अनुरोध है कि अब हमको ज्ञान को, और ज्ञान में दोनों, पारंपरिक ज्ञान को जो हमारा पुरातन का ज्ञान है और इस आधुनिक ज्ञान को संपदा में बदलना है और संपदा में बदलकर जन जन के जीवन में खुशहाली लाना है। So ladies and gentlemen, now it is our bound and prime duty to convert the existing knowledge and the modern knowledge into wealth
for increasing happiness on the faces of our beloved people. यही करना है, तभी हम विश्व की महाज्ञान शक्ति बन सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ साथियों 5 मिनट का टाइम होने वाला है, अपनी वाणी को विराम देता हूं और मंच संचालिका से अनुरोध करता हूं कि आप आयोजन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। कुलपति महोदय का धन्यवाद। उन्होंने परंपरा और आधुनिक ज्ञान के समन्वय की जिस बात पर बल दिया है, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसका पूरी तरह से परिचायक है और एक उदाहरण बनी है कि हम किस तरह से अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इस कार्यक्रम के संक्षिप्त परिचय के लिए, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत भव्य है, बहुत ही विशाल है, एक बड़ी सोच का कार्यक्रम है जिसमें पूरे प्रदेश को बांधा गया है, हर कोने से शिक्षकों को इसमें शामिल किया गया है। तो इतनी विस्तृत सोच का कार्यक्रम, उसका संक्षिप्त परिचय थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए मैं श्री कुंवर राज अस्थाना जी, एडिटर इन चीफ दिव्य हिंगरी और इस आयोजन के वो सचिव भी हैं, उन्हें सादर आमंत्रित कर रही हूँ। हेलो, धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम जो टीचर्स डे पर, शिक्षक दिवस के ऊपर आयोजित किया गया है, टीचर ऑफ द ईयर, उसमें आज जो पूरे प्रदेश से यहाँ पर इस समारोह में आए हुए सभी अध्यापक, प्राध्यापक, सभी रिसर्च स्कॉलर्स और सभी कुलपति महोदयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अपने युवा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी बहुत ही तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह एक बहुत ही आज गौरव का क्षण है जब हम पूरे प्रदेश से चयनित उत्कृष्ट शिक्षकों का, मूर्धन्य विद्वानों का इस शिक्षक दिवस के अवसर पर उनका सम्मान कर रहे हैं। हम न केवल उनका सम्मान कर रहे हैं बल्कि अपने आप को भी हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उन सबका सम्मान करके। टीचर ऑफ द ईयर का आयोजन 2018 में प्रारंभ हमने किया था और उस समय पहला कार्यक्रम हमारे माननीय न्यायमूर्ति के.डी. शाही जी, माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस राजेश टंडन साहब और माननीय न्यायमूर्ति सर्वेश गुप्ता जी, उनके सानिध्य में ये पहला कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कालांतर के अंदर ये 3-4 साल के अंदर आज पूरे प्रदेश में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम और सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम बन चुका है। इस कार्यक्रम में हम शिक्षकों का चयन करने के लिए हम नामांकन मांगते हैं और पूरे प्रदेश से इस बार तकरीबन 400 के आसपास नामांकन प्राप्त हुए, जिसकी स्क्रूटनी के लिए हमने निवेदन करके प्रोफेसर पीपी ध्यानी साहब की अध्यक्षता के अंदर एक हाई एम्पावर्ड स्क्रूटनी कमेटी का, स्क्रीनिंग कमेटी का हमने गठन किया, जिसमें HNP गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल, हमारे आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनील जोशी जी, हमारे DIT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर N रविशंकर साहब जो हमारे मुख्य सचिव भी रह चुके हैं उत्तराखंड के, कुमार यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ललित तिवारी जी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनील राय साहब, ग्राफिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राकेश शर्मा जी और निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर सीमा जौनसारी जी, ITI के संयुक्त निदेशक इंजीनियर JM नेगी जी, प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम कश्यप जी और
इस कमेटी के सदस्य सचिव के रूप में आरपी गुप्ता जी, जो इस यूनिवर्सिटी के वाइस कुल सचिव भी हैं और एडिशनल डायरेक्टर हैं तकनीकी शिक्षा विभाग के। मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस जो 400 आवेदन आए उसको बहुत ही माइक्रो लेवल पर उन्होंने इसकी स्क्रूटनी की और उसमें से आप सब लोगों के नाम आज चयनित किए। इस कार्यक्रम का आयोजन दिव्य हिंगरी समाचार साप्ताहिक पत्रिका द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। दिव्य हिंगरी उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाली एकमात्र समाचार साप्ताहिक पत्रिका है जो प्रत्येक रविवार को प्रकाशित होती है, जिसके प्रकाशन को 10 साल पूरे हो चुके हैं और इन 10 वर्षों में दिव्य हिंगरी न केवल उत्तराखंड की बल्कि पड़ोसी राज्यों की भी एकमात्र समाचार साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसका प्रचार प्रसार आज राज्य की सीमाओं को लांघकर अन्य राज्यों के अंदर बहुत हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो हमारी आयोजन समिति है उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अश्विनी कांबोज साहब, प्रोफेसर अमित अग्रवाल साहब, सुनील अग्रवाल साहब, डॉक्टर डीपी उनियाल साहब, डॉक्टर मुकुल सती साहब, डॉक्टर अनुज शर्मा जी, प्रोफेसर नवीन सिंगल साहब, अमित पोखरियाल जी, डॉक्टर नरेंद्र पवार जी और दिव्य हिंगरी के मेरी संपादकीय टीम के मेंबर, मेरे ऑफिस के कर्मचारी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात जो लगे रहे उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारीगण, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज ये एक भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के अंदर अपना सहयोग दिया। मैं इसी के साथ एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि वो यहाँ पर आए और मैं इसके साथ ही हमारे विधायक सहसपुर श्री सहदेव कुंडील जी, उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं। पीपी ध्यानी साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूं और मैं डॉक्टर राजेंद्र डोभाल साहब जो उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक हैं, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने एक बहुत प्रतिष्ठित हमारा एक कार्यक्रम था कि हम एक विज्ञान संप्रेषण के नाम से एक विज्ञान पत्रिका का प्रारंभ करना चाहते थे। हम पिछले 2 साल से उसमें लगे हुए थे, लेकिन पिछला 1 साल हमारा पूरा लॉकडाउन का चला गया, पूरा बंद था। विज्ञान संप्रेषण की जो परिकल्पना थी वो ये है कि जो नई शिक्षा नीति के अंदर भी भारत सरकार ने भी उस पर जोर दिया है कि स्कूली जीवन के साथ ही बच्चों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित होना चाहिए। तो एक बहुत लंबे समय से एक ऐसे प्रकाशन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो स्कूली जीवन से लेकर स्कूल के बच्चों से लेकर रिसर्च स्कॉलर तक, शोधार्थियों तक, उन तक जो है कुछ इस तरह की सामग्री एक मंच पर एक ऐसे समन्वित तरीके से प्रस्तुत की जा सके, लोगों तक पहुंचाई जा सके, जिससे विज्ञान आओ करके सीखे, जो बहुत आज से 30-40 साल पहले एक थीम थी, बीच में वो थीम कहाँ चली गई, वो खो गई। वैज्ञानिक टेम्परामेंट थोड़ा सा जो ना डाइवर्ट हो गया, लेकिन हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं 3 बार राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के अंदर भी और जगह भी उन्होंने कहा कि इस पर जोर देना होगा कि हमें बच्चों को वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करने के लिए हमें स्कूली जीवन से तैयार करना होगा। तो मैं डॉक्टर राजेंद्र डोभाल साहब का ये आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विज्ञान संप्रेषण को आर्थिक सहायता देकर उसके प्रकाशन को सक्षम बनाया कि उसका प्रकाशन स्टार्ट किया जा सके। और आज इस अवसर पर क्योंकि पूरे प्रदेश से शिक्षकगण आए हुए हैं, तो इसी अवसर पर उसका आज लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब इसका हमने खाका तैयार किया था तो तब भी वो टीचर डे ही था, 2019 में अध्यापक दिवस पर ही उसका खाका तैयार हुआ था और आज उसका विमोचन भी अध्यापक दिवस के अवसर पर ही हो रहा है। तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं प्रोफेसर ममता सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपने एक भव्य कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय हमारे सामने दिया और विज्ञान संप्रेषण पत्रिका का किस तरह से भावभूमि तैयार हुई, उसके सृजन की उस संदर्भ में हमसे अपना अनुभव साझा किया। मेरा विनम्र अनुरोध है हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये नाम बार बार लेना इसलिए भी और अच्छा लगेगा आपको कि हम कहते हैं कि गुरु को साक्षात ब्रह्म कहा गया, और जिनके नाम में पुष्कर राज तीर्थ का समावेश हो और ऐसा नाम जिसने रखा है उनके माँ बाप ने, वो आज हमारे मध्य है और उन्हीं के कर कमलों से विज्ञान संप्रेषण और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का जो विवरणिका है उसका लोकार्पण होना है और हमारे गुरुजनों का सम्मान होना है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरा अनुरोध है मुख्य अतिथि महोदय से और मंच पर सभी सम्मानित अतिथियों से कि विज्ञान संप्रेषण पत्रिका, देखो ऐसा ही होता है क्योंकि डोभाल जी वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले सभागार में आए, कार्यक्रम की रूपरेखा को देख रहे थे, तो ऐसा लगता है कि जब बहुत अपने होते हैं तो लगता है कि वो तो है ही हमारे साथ। मेरा अनुरोध है विज्ञान संप्रेषण पत्रिका के लोकार्पण हेतु आप सभी सहभागी बने करतल ध्वनि के साथ इस लोकार्पण का विज्ञान संप्रेषण मासिक पत्रिका है। जिसे पब्लिश किया है सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर ने, और आर्थिक सहयोग दिया है उत्तराखंड विज्ञान एवं तकनीकी परिषद ने। धन्यवाद। बहुत ही आदर के साथ मैं डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी को, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, महानिदेशक हैं यूकॉस्ट के, और वो जब बोलते हैं तो हम सुनते हैं और उन्हें सुनने की हम प्रतीक्षा करते हैं। सादर आमंत्रण डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी को। नमस्कार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, जो मैं कह दूं मैंने कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री पहली बार देखे हैं और उसका एक फायदा होता है कि यू गेट अ क्विक रिस्पॉन्स। अगर आप, मुझे काफी आशा है कि उत्तराखंड का आपके नेतृत्व में काफी गतिशीलता आएगी यहाँ के विकास के लिए। माननीय श्री शैलेश सिंह कुंडी जी, जो मेरे पहले मैं एमएलए साहब होता, धीरे धीरे मेरे मित्र हो गए और इनका हमारे यहाँ इतना उठना बैठना है कि हम बिल्कुल मित्रवत हो गए और कमाल का सहयोग आपसे प्राप्त होता है। मेरे वरिष्ठ और मेरे सीनियर रहे डॉक्टर पीपी दयानी, उन दोनों एक ही विश्वविद्यालय से निकले हैं और एनर्जेटिक और काफी डायनामिक और ऑनेस्ट अफसर माने जाते हैं। आजकल इसी विश्वविद्यालय की भी कमान संभाले हुए हैं कंबोज साहब, जो अपना आयुर्वेदिक कॉलेज चलाते हैं। इस कार्यक्रम की जो धुरी है आस्थाना, कुंवर राज आस्थाना, इनका साइंस के प्रति फैसिनेशन है। 2005 में ये मेरे पास आए थे कि रामानुजम का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो मैंने कहा आप करते क्या हो? तो मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार को रामानुजम से क्या लेना देना, या तो बड़े बड़े साइंसदान मेरे पास नहीं आए। लेकिन तब से आज तक देखता हूँ कि यही कारण है कि ये किताब इन्होंने छापी है, उसका एक पुरस्कार गुप्ता साहब जो रजिस्ट्रार है और अमित
इस कार्यक्रम में काफी रुचि रखते हैं, हर साल करते हैं। हमारे बीच में कई ऑनरेबल वाइस चांसलर्स हैं, प्रोफेसर कर्नाटक हैं, डॉक्टर सुनील जोशी हैं, राय साहब हैं, हमारे बीच में डॉक्टर हेम पांडे हैं, कश्यप साहब जो प्राइवेट स्कूलों के अध्यक्ष हैं हमारे बीच में हैं। तमाम लोग हमारे बीच में हैं। ज्यादा समय में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और जितने अवार्डीज हैं। मेरे दो भाग हैं एड्रेस करने के। पहला तो मैं किताब के बारे में बताऊंगा और दूसरा मैं सामान्य जो मुझको बोलना है मैं उसको बोलूंगा। हमारे देश में मैगजीन्स का चलन बंद हो गया है और साइंस मैगजीन्स इक्का दुक्का है। एक साइंस रिपोर्टर है, आविष्कार है, और उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किसी मैगजीन का जो है नाम नहीं ले पाएंगे। मैंने जब एक बीच में मैं एक छोटे समय के लिए भारत सरकार गया था तो एक आविष्कार नाम की जो मैगजीन छपती थी, पहला प्रस्ताव जब मैं मीटिंग ले रहा था तो था कि इस मैगजीन को बंद कर दिया जाए। तो मैंने कहा भाई इसको क्यों बंद कर रहे हो? उन्होंने कहा साहब फंडिंग प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा भाई देखो पढ़ने लिखने की चीज में तो पैसा लगता ही है, तो इसलिए हमने उसको बंद नहीं किया। उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन आज चालू है। तो उसकी जान मैंने बचाई जो भारत की एक ब्रांड इक्विटी मैगजीन थी। दूसरी मैगजीन जो निष्केर छापता है CSIR, मैं उसके बोर्ड में था, वहां भी एक रेजोल्यूशन आया कि मैगजीन बंद कर दी जाए। मैं अकेले लड़ा। फॉर्चुनेटली एक जोशी जी CSIR के DG रहे हैं जो अपने लोहा घाट के थे, वो इससे चेयर कर रहे थे, तो मेरे साथ हो गए और हमने मैगजीन बचाई। तो तीसरी मैगजीन हम यहाँ से छापते थे जो किसी कारण से बंद हो रही थी। तो तब आस्थाना जी मैंने 2019 में कार्यक्रम में कहा था कि कोई मैगजीन को छापेगा तो मैं मदद करूंगा। तो हमारे देश में 3 साइंस मैगजीन है, तीनों के ऊपर ही मैं कह सकता हूँ कि मेरा वर्धहस्त है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये तीसरी मैगजीन, प्रोमिनेंट मैगजीन जो आएगी, ये आज विमोचित हो चुकी है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा। और ये हमारे खास करके सोसाइटी, देखिए विज्ञान आधारित जो समाज होता है वही दुनिया में आगे बढ़ता है। आज टीचर्स डे है, तो आज इनका दिवस है। मैं टीचर तो कभी नहीं रहा, लेकिन जैसे आपने राधाकृष्णन जी के बारे में सुना, पुराने लोग छोटी बात से बड़ा काम करते थे। पानी के जहाज में विवेकानंद जी ने टाटा को बोला कि आप लोग करते क्या हो, ऐसी साइंस क्यों नहीं करते जो लोगों के समझ में आए। और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया, जिसको टाटा इंस्टीट्यूट कहते थे। और आपको जान के ताजुब होगा, जो पहला साइंस का प्रोडक्ट हिंदुस्तान में था जो लोगों को दिया गया, वो चंदन का तेल था, जो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ने पहली बार बनाया। वहां चंदन बहुत होता था, उन्होंने तेल बनाया। और वहां का जो मैसूर का राजा था, उसने ISC बनाने को जमीन दी और अपना इंजीनियर कोर्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट दी। तमाम जो BHU ऐसा चंदे से बना। और मालवीय जी हाथ जोड़ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रमन के गए कि आपको VC बनना ही पड़ेगा। उनकी चेयर के आगे बैठ गए और उनका मैं तब जाऊंगा जब तुम हाँ बोले। पहले VC ऐसे लिए जाते थे, आदमी ढूंढ लिया जाता था कि who is the at the top, उसको मैं लाऊंगा। हमारे बीच में यहाँ पे हम लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं सुनील जोशी जी के बारे में, जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, ये मेरे कार्यालय में बहुत पहले आए थे। और मैंने कहा करते क्या हो, आयुर्वेद के तो बहुत डॉक्टर हैं। एकमात्र उत्तराखंड में ऐसे आदमी हैं जो मर्म चिकित्सा जानते हैं। और मर्म चिकित्सा हिंदुस्तान से, अब रामदेव जी के यहाँ भी मर्म चिकित्सा नहीं, मैं गया था वहां, कि पूरी बॉडी में 109 पॉइंट्स होते हैं, ये जानते हैं कि इसको दबा के क्या होगा, और ये BP को कंट्रोल कर सकते हैं 8 घंटे के लिए अगर कोई पॉइंट दबाया जाए। इन्होंने करके दिखाया। ये अपने आप में आज टीचर्स डे है तो बड़े आदमी। हमारे बीच में डॉक्टर जोशी हेमचंद पांडे हैं। इनका नाम मैं लेना चाहूंगा।
जो हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और एक नाम मैं और लेना चाहूँगा डॉक्टर विजय धसमाना का, जो कि जॉलीग्रांट के वाइस चांसलर हैं। और एक नाम मैं और लेना चाहूँगा प्रोफेसर रविकांत, जो एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने कोविड के दौरान अगर आप ये 3 लोग हटा देते तो यहाँ बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है। तो इन 3 लोगों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा कोविड की दोनों लहरों में, इसलिए ये कमेंडेबल है, इसलिए इनको नाम दिया जा रहा है। हमारे बीच में कमल पांडे है। अब जरा आप खड़े होकर अपने को बताइए मैं कौन हूँ। मुझको याद है मैं 2007 में 8 में हल्द्वानी के डिग्री कॉलेज में गया था और इन्होंने अपने दम पर वहाँ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की लैब खड़ी करी थी। ये बात और है, संभवतः उनको फिर वहीं से हटा दिया गया था, पता नहीं कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन उन्होंने एक लैब बनाई है हल्द्वानी में बायोटेक की। बड़ी बात, ये अपने लेवल का बहुत बड़ा काम है। यहाँ पे ये आई है भीमताल से। इन्होंने जब इनको कैंपस नीचे मिला भीमताल में कॉमर्स यूनिवर्सिटी से, तो पूरी बायोटेक की बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे लैब और डिपार्टमेंट शुरू। तो स्टार्स हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता, उनको मदद भी करता हूँ, इसलिए कि ये लोग स्टार्स, ये इसीलिए नहीं इन लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है। ललित तिवारी है यहाँ पे, ये नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय से आए हैं। ये मुझे याद है कि वहाँ पे एक हर्बेरियम बन रहा था और ये आए मेरे पास और बड़े जोर से बोला, साहब हमको पैसे चाहिए, हमको इस हर्बेरियम को बचाना है। कितने लोग ऐसा करते हैं? तो आप लोग हीरो हैं, इसलिए इस शिक्षक दिवस के टाइम दिन में आप लोगों को हम लोग वो कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। अब एक आखिरी बात पे कहूँगा, ध्यानी जी ने कहा था कि हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसको हमें बदलना है मॉडर्न प्रोडक्ट में। मेरा दिमाग इस तरह बहुत घूमता रहता है और मैं केसर और हल्दी और हींग के पीछे पड़ा हूँ कि यहाँ हो जाए। हल्दी का मैंने पूरे सैंपल दिए उत्तराखंड के, एक हाई एल्टीट्यूड का, एक मिडिल एल्टीट्यूड का, एक नीचे का। हमारे ये माना जाता है कि सर्ट में सबसे अच्छी हल्दी होती है और हमने जो इंडिया की बेस्ट हल्दी होती है सेलम और मेघालय की, लकेडाउन की, उसके भी सीड मंगाए, सारे ग्रो कराए और लैब में हमने निकाला कि कहाँ कर्क्यूमिन कंटेंट, क्योंकि वही हल्दी अच्छी मानी जाती है जिसमें कर्क्यूमिन मैक्सिमम है। मेघालय की हल्दी का कर्क्यूमिन कंटेंट 7%, 7.9% के आसपास है। आपको जान के ताजुब होगा, जब हमने रिजल्ट निकाला तो जो पौड़ी की हल्दी है उसमें 8% से ऊपर कर्क्यूमिन, ये अभी हमने निकाला। अब आप ये बताइए कि और भी जगह हैं जहाँ पे कर्क्यूमिन मेघालय से ज्यादा है, लेकिन मेघालय उसको 2,500 रुपये किलो बेच रहा है, हम लोग 150 रुपये किलो बेच रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें कर्क्यूमिन क्या है। अब जाके हम ये कोशिश करेंगे कि पौड़ी से शुरू करेंगे कि अरे ये इस इतने कंटेंट कर्क्यूमिन की बाहर की जो एमएनसी है वो डायरेक्ट उठा लेती है, आपको बहुत पैराफर्नेलिया जोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो इसमें अपने कर्नाटक साहब की मदद हम लेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय इसीलिए बनी है, इस तरीके के कामों को करे पे है, तो इसको भी करने की बहुत आवश्यकता है। ये सबका ही काम है। मेरा समय, मेरी संबोधन भी पूरा हो गया है। मैं आप सबको आज शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ और खास करके जो अवार्डीज हैं आप लोगों को दोबारा मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय डोभाल जी का हार्दिक धन्यवाद। लोकार्पण की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण लोकार्पण, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की विवरणिका के लोकार्पण हेतु मुख्य अतिथि महोदय एवं मंचा से सम्मानित अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि वो इस विवरणिका को लोकार्पित करें। तो बहुत सरल और सहज हमारे कुलपति महोदय ध्यानी साहब ये उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की विवरणिका का लोकार्पण हो रहा है। तालियां बहुत कम बज रही हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा।
क्योंकि इसी करतल ध्वनि के स्वर में हम उस भव्य सम्मान समारोह का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सम्मान की श्रृंखला में जो पहला अवार्ड है वाइस चांसलर ऑफ द ईयर 2021, इस श्रृंखला को हम यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पौड़ी, मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध कि थोड़ा सा अगर आगे आ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये स्मृतियां सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सब चाहेंगे कि बहुत अच्छा सा एक छवि आपके साथ रहे, आपकी स्मृतियों में, आपके घर तक जाए। हमारे डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक जी को सम्मानित किया जा रहा है। सादर आमंत्रण डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी, वाइस चांसलर हैं, HNB उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी देहरादून, डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी। डॉक्टर तेज प्रताप जो वाइस चांसलर हैं GV पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के, उनके बिहाव पर मैं दोबारा से सादर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अजीत कर्नाटक जी को कि वो ये सम्मान प्राप्त करें डॉक्टर तेज प्रताप जी का। डॉक्टर विजय धस्माना जी, वाइस चांसलर स्वामी राम हिमालय यूनिवर्सिटी, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सभागार में मौजूद हैं श्री नलिन भटनागर जी, रजिस्ट्रार हैं। उन्हें सादर आमंत्रण इस पुरस्कार को ग्रहण करने हेतु। डॉक्टर विजय धस्माना जी, वाइस चांसलर स्वामी रामा हिमालय यूनिवर्सिटी। एक्सीलेंस इन रिसर्च ऑफ द ईयर 2021, इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम डॉक्टर अनुमिता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर PNG गवर्नमेंट PG कॉलेज रामनगर। डॉक्टर अनुमिता अग्रवाल। डॉक्टर मनीष कुपेती, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट PG कॉलेज। डॉक्टर संजय कुमार, प्रिंसिपल है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सतपुली। गौरव ततराड़ी, सीनियर रिसर्च फेलो है DS कैंपस कुमाऊं यूनिवर्सिटी। मांगेराम जी हैं रिसर्च प्रोफेसर डीम्ड यूनिवर्सिटी। पंकज बहुगुणा, असिस्टेंट प्रोफेसर BDGPG कॉलेज जयदीखाल। मांगेराम जी, पंकज बहुगुणा जी, डॉक्टर पंकज बहुगुणा जी, प्रोफेसर नंदगोपाल साहू जी, उनके प्रतिनिधि शोधार्थी भास्कर बोरा आमंत्रित हैं। प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव, प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स।
प्रोफेसर विजय कुमार अग्रवाल जी, प्रोफेसर कमल के पांडे जी, कर्नल अमित बिष्ट जी, डॉक्टर अरविंद किशोर तिवारी जी, डॉक्टर अर्चना कांबले जी, डॉक्टर जगन्नाथ साहू जी, प्रोफेसर आर.बी. सती, प्रोफेसर बी.ए. बोराई, प्रोफेसर कृष्णकांत सिंह मेर, प्रोफेसर राकेश पाल सिंह गंगवार, आलोक मिश्रा जी, श्री प्रवीण कुमार अरोड़ा जी, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी मंच पर एक साथ आएं और एक सामूहिक चित्र भी यहाँ हो जाएगा हमारे सभी प्रिंसिपल्स के साथ। समय की सीमा को देखते हुए थोड़ा ये व्यवस्था हम बदल रहे हैं। सभी प्रिंसिपल ऑफ द ईयर 2021 के जो अवॉर्डी हैं मंच पर आ जाएं। पुरस्कारों की श्रृंखला का जो अगला चरण है उसके लिए मैं जेसी पाटिल जी को आमंत्रित कर रही हूँ नाम घोषणा के लिए। टीचर ऑफ द ईयर 2021 के लिए जेसी पाटिल जी आमंत्रित है। नमस्कार अर्चना जी, धन्यवाद। अर्चना कांबले, अर्चना कांबले। आलोक मिश्रा जी, आलोक मिश्रा जी, प्रवीण कुमार अरोड़ा जी, अरे आइए हो गया ना? हाँ, प्रवीण अरोड़ा, बहुत अच्छा काम। पुरस्कारों की अगली श्रेणी में अब हम बुलाते हैं टीचर ऑफ द ईयर। कृपया आप लोग आइए मंच की तरफ। मोनिका उपाध्याय जी, राकेश कुमार जोशी जी, संदीप विजय जी, जितेंद्र कुमार सिन्हा जी, संदीप गुप्ता जी, शैली सिंघल जी, विपिन कुमार शर्मा, उनके जगह पुष्पा जोशी जी पुरस्कार लेंगी, सैफाली सिंघल, सुमित किमोटी जी। कैमरा चल रहा है, आगे से हटे, ये आगे से। आगे 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 आगे। है इधर थोड़ा साइड हो जाइए। जी जी। चलो चलो। आगे 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 आप जल्दी जल्दी आइएगा प्लीज। शैली सिंह, शैली सिंह, विपिन कुमार वर्मा जी, नेक्स्ट आइए। सुमित किमोटी, रैंडम।
अब आगे को बढ़ाते हुए टीचर ऑफ द ईयर पुष्पा चिरी, हरीश नौटियाल जी, गुलशन कुमार डिंगरा जी, क्षितिज जैन जी, बलराम चौहान जी, तनुप्रिया चौधरी जी, अपूर्वा गुप्ता। अब आगे पुरस्कार को आगे बढ़ाते हुए अब हम बुला रहे हैं श्याम कपूर जी को, विजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, हर ग्रेवय चितमी, आनंद कुमार जी, पवन कुमार जी, भाग्य सिद्धि तिवारी जी, वीना जुगरान जी, मृदुला जी एंड नुपुर भूटानी जी। थोड़ा रास्ता दीजिए, यहाँ से रास्ता थोड़ा साइड हो जाइए। साइडों से बीच से लगाओ। हाँ सर, आगे सिंधु, विजय प्रकाश, ये रास्ता छोड़ो ना। आपका नाम है? कृपया आप सभी से अनुरोध है कि कृपया गैलरी में खड़े ना हो। आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जिनका नाम यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है वो कृपया मंच की तरफ आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। बाकी लोगों से निवेदन है कि वो यथास्थित अपनी सीट पर बैठे रहें। बिल्कुल फ्रंट पे आ रहा है आपका कैमरा, हटा दो भाई, इसको हाइट दे दो ना, कितना दूर देख रहे हो आगे। शेफाली जी, हाइट करके दिखा, मैं भी तो पीछे खड़ा हूं। अब आगे बुलाते हुए दिनेश सिंह रावत जी, दीपक कुमार जी, हरविंदर सिंह जी, MM सेमवाल जी, दीप्ति बगवारी, राखी पंचुला जी, महिपाल सिंह जी, गोविंद पाठक जी, उषा पाठक जी एंड गीता तिवारी जी। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी सीट पे बैठें प्लीज। मेरे सभी जो अध्यापकगण खड़े हुए हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। सभी को हमने सीक्वेंस में लगाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी को सम्मानित किया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पुरस्कारों को आगे बढ़ाते हुए ममता चौहान, वंदना रावत, संदीप कुमार, ब्रिजपाल, अनुराग एरन, नंद किशोर ददीज, मनदीप अरोरा, दीपा आर्या। आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच की तरफ एक एक करके आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें।
डॉक्टर संदीप कुमार। मेरा सभी जो अध्यापकगण यहाँ पर मौजूद हैं उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया वो स्थान ग्रहण करें। अब आगे नाम लेते हैं। अमरीश कुमार, श्रद्धा परमार, गीता थापा, सुशील सिंह राणा, अमिताभ बचीन, विशाल रमोला, सतीश चंद्र बागरी, मानवेंद्र सिंह, मितेंद्र कुमार, अतुल बमरारा। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि आप एक एक करके पुरस्कार के लिए आते रहें। जिन लोगों को पुरस्कार मिल गया है कृपया उनसे अनुरोध है कि अपने स्थान पे स्थान ग्रहण करें। अमिताभ बचीन, सुशील सिंह, अमिताभ बचीन। आप सभी लोग जो भी खड़े हुए हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो सभी लोग खड़े हैं, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया बैठ जाएं। विजेंद्र कुमार, अतुल बमरारा, दीपक सोम, भव्य नेगी, जया राठौड़, कमल पंत, अनिल कुमार यादव, अनुराग शर्मा, चंद्र सिंह नेगी, अनुज तिवारी, धर्मेंद्र कुमार। दीपक सोम, भव्य नेगी, जया राठौड़, कमल पंत, अनिल कुमार यादव, अनिल कुमार यादव, अनुराग शर्मा, चंद्र सिंह नेगी, अनुज तिवारी चंद्र सिंह नेगी, एंड धर्मेंद्र कुमार। अनुज तिवारी, चंद्र सिंह नेगी, धर्मेंद्र कुमार। जो जिनके नाम मैं बोल रहा हूं, अब वो कृपया लाइन अप हो जाएं और स्टेज पर जिसका विशाल शर्मा, विशाल कुमार, ब्रजलता चौहान, यूसरा अहमद, प्रदीप कुमार प्रजापति, यूसरा अहमद, प्रदीप कुमार प्रजापति,
सुभाशीष गोस्वामी, विनीता श्रीवास्तव, कंचन बड़ोला, कंचन बड़ोला, विशाल कौशिक, जीसी शाह, विशाल कौशिक, विशाल शर्मा, दर्शन नेगी, महेंद्र सिंह परमार, सनंदन थपलियाल, संजय कुमार अग्रवाल, एसडी तिवारी, महेंद्र पाल सिंह परमार, सनंदन थपलियाल, संजय कुमार अग्रवाल, एसडी तिवारी, संजय कुमार अग्रवाल, नितिन काम्बोज, मेघना चटर्जी, कमल जोशी, कमल जोशी, नितिन काम्बोज, मेघना चटर्जी, कमल जोशी कहाँ है? ये मेघना आ जाओ, May I request all the teachers and faculty member, please take your seat. मेरी सभी जो हमारे प्राध्यापक हैं उनसे गुजारिश है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं अब जो हमारे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है, अस्थाना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं प्रोफेसर पीपी ध्यानी, डॉक्टर राजेंद्र डोवाल, प्रोफेसर सुनील जोशी, प्रोफेसर ललित तिवारी, प्रोफेसर सुनील राय, डॉक्टर सीमा जौनसारी, इंजीनियर आरती गुप्ता, प्रोफेसर अमित अग्रवाल, सीमा जौनसारी मैम, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर डीपी उनियाल जी, डॉक्टर मुकुल सत्ती, डॉक्टर अनुज सक्सेना,
डॉक्टर नवीन सिंघल, श्री अमित पोखरियाल जी, नरेंद्र कुमार, प्रेम कश्यप जी, नरेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर ममता सिंह, डॉक्टर प्रेम कश्यप, अब हो गया सर। प्रेम कश्यप जी नहीं सर, बहुत आदर के साथ मैं सहसपुर क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री सहदेव सिंह कुंडीर जी को भाव उद्बोधन हेतु संक्षिप्त भाव उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय एवं दिव्य हिमगिरी के तत्वावधान में आयोजित आज शिक्षक दिवस के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय जन जन के नेता, हमारे ऐसे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धादरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर आदरणीय पीपी ध्यानी जी, आदरणीय आर.पी. गुप्ता जी, आदरणीय अमित अग्रवाल जी, हमारे यूकोस्ट के निदेशक आदरणीय राजेंद्र डोभाल जी, आदरणीय अश्विनी कंबोज जी और अपने दिव्य हिमगिरी के चीफ एडिटर आदरणीय राजकुमार राज अस्थाना जी और ऊपर सभी विश्वविद्यालय साहिब कुलपति, सभी शोधकर्ता शिक्षकगण और यहाँ पर हमारे मंडल के अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव प्रस्थान जी, श्रीमान नवीन रावत जी, श्रीमान शरद रावत जी, श्रीमान अनिल नोटियाल जी और सभी सम्मानित अतिथिगण। सर्वप्रथम तो मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचने पर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आप सबकी ओर से, तमाम सहसपुर क्षेत्रवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने शिक्षक दिवस पे अपना अमूल्य समय यहाँ पर जो हमारे सभी प्रतिभावान यशस्वी हमारे कुलपति, शिक्षकगण, शोधकर्ता सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए जो आपने यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया है, उसके लिए मैं आपका बार बार अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ आप सब, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 70% उम्र में वैसे यहाँ पर सभी बड़े हैं। शिक्षक दिवस में मैं आप सबको प्रणाम करते हुए कि आप सबका मार्गदर्शन समाज को निरंतर, शिक्षार्थियों को निरंतर मिलता रहता है। ऐसी मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर ईश्वर से शुभकामनाएं करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब दीर्घायु हों, यशस्वी हों और शिक्षार्थियों को हमेशा आपका मार्गदर्शन
मिलता रहे, इस शिक्षक दिवस में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन है, क्योंकि समय नहीं है बोलने को, हो काफी कुछ था, एक निवेदन है। सभी शिक्षक गणों से मेरा निवेदन है, सभी कुलपतियों से मेरा निवेदन है, आग्रह कि हमारे, क्योंकि जो अपना देहरादून है विशेषकर एजुकेशन का हब बन चुका है, और यहाँ पर जो हमारे शिक्षार्थी हैं बाहर से आते हैं, उम्र ऐसी है कि 18 से लेके 20, 22, 25 साल तक, और घर से थोड़ा सा हटके रहते हैं, तो इन क्षेत्रों में थोड़ा सा काउंसलिंग की आवश्यकता है कि जो हमारे शिक्षार्थी हैं वो दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि देखना यहाँ पर जय हिंद। यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय समय में अपनी क्षमताओं को सिद्ध किया, पूर्ण करने की शक्ति दिखाई है, और ये कहा है कि है मुख्यमंत्री महोदय सादर आमंत्रण भाव उद्बोधन हेतु। भारत माता की जय। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जो आज सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है हमारे शिक्षक लोगों का, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ध्यानी जी, अभी जिनका आप सब लोगों ने यहाँ पर उद्बोधन सुना, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय शैलेंद्र सिंह कुंडली जी, मंच पर उपस्थित हमारे डोभाल साहब, गुप्ता जी, कांबोज जी, नीचे मंच से नीचे डॉक्टर अजीत कर्नाटक जी, वाइस चांसलर डॉक्टर हेमचंद पांडे जी, डॉक्टर सुनील राय जी, डॉक्टर सुनील जोशी जी, संचालन करने वाली हमारी ममता सिंह जी, डॉक्टर अमित अग्रवाल जी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर कुंवर राज शर्मा, जिन्होंने आज इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं देख रहा था अभी जनरल साहब चले गए सबरवाल जी, और बहुत सारे हमारे पांडे जी समेत, अब मैं लगभग बहुत सारे लोगों से परिचित हूँ। अब मैं नाम लूंगा तो एक महज औपचारिकता हो जाएगी, इसलिए कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित शिक्षक भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज के इस अवसर पर आप सब लोगों के बीच में मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, और आप सबको सम्मानित करके मैं स्वयं सम्मानित हो रहा हूँ। क्योंकि एक बात जो मुझे हमेशा लगती है, मैं लंबे समय तक यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ, तो आपको सही बताऊं, पहले भी मैं छात्र राजनीति में रहा और युवा राजनीति में भी रहा, दोनों में रहा, और अब आप सबके बीच में सेवा का अवसर मिला है, तब भी और अब भी मैं सबसे ज्यादा संकोच अगर किसी के बीच में बोलने से करता हूँ
तो आप सब विद्वानों के लिए करता हूँ, क्योंकि जोर बारिश होने लगी और आश्रम के पास में जो है आने का जो रास्ता था वो मेड़ थी, वो मेड़ धीरे धीरे कटती जा रही थी। तो ऋषि जी ने कहा कि आरुणी जाओ और आज तुम जो है ये पहरेदारी करो कि ये पानी जो है यहाँ नहीं आना चाहिए। तो पूरी रात हो गई और धीरे 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 बरसात बढ़ती चली गई। तो आरुणी को लग रहा था कि अब मेड़ टूट गई है, टूटने वाली है। जब अंत में मेड़ पूरी टूटने वाली थी तो आरुणी जो है अपने आप को मेड़ की जगह पर लेट गए और लेटने के बाद वो पानी तो रुक गया, लेकिन आरुणी जो है पूरी तरह से बेहोश हो गया। चारों तरफ ढूंढा गया, सवेरे हुई कि आरुणी कहाँ है, आरुणी कहाँ है। तो अयोध्या धाम नाम के जो ऋषि थे वो स्वयं गए और उन्होंने जब जोर जोर से आवाज लगाई तब देखा कि आरुणी वहां पर बेहोश होकर पड़ा है। तो इस प्रकार के शिष्य और इस प्रकार के ऋषि, जब भी कहीं पर शिष्य और गुरु की बात होती है तो आरुणी का नाम लिया जाता है। इसलिए इतिहास हो, चाहे हमारा आज का इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, ऐसे लोग हमेशा अमर रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाकर समाज को और देश को कुछ देने का काम किया है। आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग वास्तव में एक ऐसा काम भगवान ने आपको दिया है कि आप लोग सही प्रकार से, अगर वैसे तो आप अच्छा ही करते हैं, शिक्षक लोग तो हमेशा ही मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, लेकिन अगर आप सब लोग जितना कर रहे हैं वो ठीक से अगर हमारे छात्र समझ लें या हम उनको समझा पाए, सिखा पाए, उनको ज्ञान दे पाए, उनको शिक्षा दे पाए, तो हमारा ये जीवन तो सफल होगा ही होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले कई सारे जीवन आपके साथ, कई सारे जीवन।
आज देश में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से आने वाले छात्रों के लिए, आने वाले नौनिहालों के लिए बहुत बड़ा भविष्य लेकर आई। और इतने सालों से शिक्षा नीति को लाने में बड़ा हमारे शिक्षाविदों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उसमें जो है अनुसंधान किए हैं, बहुत ज्यादा जो है रिसर्च की है, बहुत ज्यादा लोगों से जानकारियां जुटाई, तो नई शिक्षा नीति आई। उस नई शिक्षा नीति के अनुरूप भी हम छात्रों को ढाल पाए, तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग एक अच्छा काम कर पाएंगे। और जैसा हमारे माननीय विधायक जी ने कहा, मैं उनकी बात को कि वास्तव में एक जो हमारे समाज में आज बिल्कुल समझ लीजिए कि घुन की तरह लग गया है, नशा जो है वास्तव में, जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, देहरादून में है या उसके आसपास हैं, जहाँ भी है, वो बहुत तेजी से जो नए छात्र हैं, नए बच्चे हैं, युवा हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। उसमें हम सब लोग उनको उस दिशा से एक नई दिशा की ओर ले जा पाए, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। उस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। अभी मैंने ठीक आज मुझे 60 दिन पूरे हो गए हैं मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए। तो आप सब लोगों के बीच में ऐसे समय में, ऐसे काल में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है, तो मेरा मानना है कि आप सबके आशीष से, आप सबके स्नेह से, आप सबके समर्थन से, आप सबकी शुभकामनाओं से हम आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का हर क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बनाना, चाहे वो हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा कृषि बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क परिवहन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में। और उसके लिए हम योजनाएं बना रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। आज हर क्षेत्र में हमने फैसले लिए, क्योंकि ये मंच ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से उसके बारे में बोलूं, लेकिन आप सब लोग विद्वत जन हैं। आप सबके समक्ष जो फैसले हमने लिए हैं, उसमें से प्रमुख फैसले हमने छात्रों के बारे में लिए। मैं देख रहा था आपकी स्लाइड में भी है कि जो बच्चे एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स जिसमें भी जाएंगे, उनके माता पिता अगर उनके पढ़ाई के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं होती है, तो जो भी बच्चे उसका प्री एग्जाम पास करेंगे, उनको सरकार की तरफ से तैयारी करने के लिए 50,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा जो संघ लोक सेवा आयोग है, हमारे समूह हैं, पीसीएस है, सिविल सर्विसेज है, उसमें जो भी प्री एग्जाम पास करेंगे उनके लिए 50,000 रुपये की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी।
का कार्यक्रम लगा होता है, जैसे यहाँ से निकला नहीं, उन्हीं से सीखा कि अगर 12 बजे का टाइम दिया तो 12 बजे ही पहुंचता है, चाहे रात भर सोना हो, जागना हो, कुछ भी करना हो। तो ये मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। नहीं तो क्या है कि आज के समय में क्या हो रहा है कि वैसे भी लोग कहते हैं कि नेता लोग जो है बोलते हैं 1 बजे आएंगे और 3 बजे पहुंचते हैं। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि जो इस प्रकार का विश्वास का जो संकट पैदा हो रहा है, अविश्वास का जो संकट पैदा हो रहा है, उसको विश्वास में बदला जाए। और हम सब लोग क्योंकि बड़े सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग भली भांति जानते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आज मैं पुनः आप सभी का और कार्यक्रम आयोजकों का, सबका, पूरी टीम का, हमारे विश्वविद्यालय के लोगों का, आए हुए पूरे प्रदेश से आए हुए, दूर दूर से आए हुए जितने भी शिक्षकगण हैं, मैंने स्वागत किया। और मैं आपका स्वागत करके, आपका अभिनंदन करके स्वयं का स्वागत महसूस कर रहा हूँ। मैं स्वयं को स्वागत कर रहा हूँ, स्वयं अभिनंदन महसूस कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक आभार इस प्रेरक और सार्थक उद्बोधन के लिए। किस तरह से हम विश्व गुरु भारत के निर्माण की दिशा में उत्तराखंड की एक सक्रिय भूमिका बना सकते हैं, और ये निश्चित ही गुरुजनों के आशीर्वाद से संभव होगा ही। लेकिन हम जब ऐसे संवेदनशील और संकल्पों के धनी हमारे मुख्यमंत्री हो, जो इतने लंबे कार्यक्रम में, जैसा कि उन्होंने कहा, समय की अभाव के बावजूद वो रहे, तो ये विश्वास जगाता है कि हम किस तरह से उन्हें अपने बीच देख पा रहे हैं। स्मृति चिन्ह और शॉल के माध्यम से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है श्री अमित अग्रवाल जी से, श्री कुंवर राज अस्थाना जी से और आरपी गुप्ता जी से कि वो शॉल और स्मृति चिन्ह के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें, ताकि ये स्मृतियां हमेशा जीवंत रहें। माननीय विधायक श्री सहदेव कुंडवीर जी का स्वागत अभी स्मृति चिन्ह और शॉल के माध्यम से
मैं अब श्री आरपी गुप्ता जी को समय का अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी शिक्षकों का, सभी माननीय कुलपति महोदयों का इस अवसर पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में यही कहूँ